अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में हैं। पहला वनडे हफ्ते को शाम 4:30 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा और मुल्क के बेशतर बाकी शहरों की तरह जुड़वा शहरों में भी शदीद गर्मी है इस वक्त। तो क्या मेहमान टीम पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकती है? पाकिस्तान पहले मैच में मुतवक्किल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? और इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। पहला मैच 25 जुलाई से ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में खेला जाएगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम आयरलैंड में डेरे डाल चुकी है और कल पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ियों ने ईद की खुशियां घर से दूर कैसे मनाई, इस पर भी बात करेंगे और पीसीबी की जारी फुटेज भी आपको दिखाएंगे। वसीम अकरम, मिसबाह उल हक और शर्जील खान ने हज की सआदत हासिल कर ली। इसके साथ साथ वसीम अकरम की जमरात में शैतान को बॉलिंग के अंदाज में कंकरियां मारने की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। लेकिन क्या वसीम अकरम को ऐसा करना चाहिए था? और इसके साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेनिंग का अहवाल रावलपिंडी से जुल्फ़िकार बेग से जानेंगे। तो इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मियां असगर सलीमी और तलाल डार। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमें साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी उनके माहिराना राय लेंगे। लेकिन अभी आगाज़ करते हैं अपनी डिस्कशन का। मेरे साथ सलीमी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में सिर्फ एक दिन बाकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी उन्होंने भी अपनी जो ईद का पहला दिन है वो अपने घर में गुजारा, उसके बाद वो आज रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। दोनों टीमों की अगर हम देखें, बात की जाए उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, आपको क्या लग रहा है सीरीज़ कैसी रहेगी? आज ही ओवरऑल चूँकि दुनिया की बेस्ट टीमें हैं, बेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और माजी में भी अगर देखा जाए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हुए हैं, तीनों तर्ज के जो मैचेस हुए हैं बड़े जानदार हुए हैं, शानदार हुए हैं। इस बार भी बड़ी ज़बरदस्त और जानदार शानदार जो है ना सीरीज़ होने जा रही है। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान टीम कमज़ोर है या ऑस्ट्रेलिया के ए या बी या जी लेवल के प्लेयर आए हैं। दुनिया की बड़ी टीमें जो खेलती हैं तो ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अभी जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिसका जो एज है वो पाकिस्तान को मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। लाहौर में पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं ना, इनको जितना रगड़ा लगा है ना लाहौर की गर्मी में, तो मेरा ख्याल है इनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद जो है 23 मई को पाकिस्तान टीम एक बार फिर पिंडी गई है। वहाँ पे भी वहाँ की कंडीशन के मुताबिक उन्होंने बेहतरीन जो है अपना ट्रेनिंग की है, सेशंस किए हैं और भरपूर तरीके से जो खामियाँ हैं उन पर काबू करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर 25 मई को दोनों टीमों ने इकट्ठे पिंडी स्टेडियम में की थी और मैं समझता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान टीम तो वापस आ गई थी और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उन्होंने वो ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखा था। अब ये देखते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद हुआ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं उनको जो खुशियां हैं अपने अहले खाना के साथ ईद उल अज़हा की सूरत में अपना मनाने का मौका मिला है। मेरा ख्याल है कि ये अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए ना, ये हो सकता है कि इनको ये ताज़ा दम हुए हैं, अपने अहले खाना के साथ इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। और जब इंसान एक अच्छा वक्त गुजारता है और उसके बाद जो उसके सामने जो टारगेट होता है ना, वो उसको ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अचीव करने की अहलियत रखता है, सलाहियत रखता है। लेकिन शर्त यह है कि कुछ करने का अज़म भी हो। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग भी भरपूर की है, उसके बाद जोशो खरोश के साथ ईद भी मनाई है, गोश्त भी खाया है और उसके बाद दोबारा जो है ना पिंडी स्टेडियम में वो इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम जो इस बार आएगी एक नए रूप में आएगी और चूँकि अभी इन्होंने नया बांग्लादेश में जो शिकस्त का मज़ा है वो भी चखा है, तो मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने अपनी गलतियों से, कोताहियों से सबक सीख लिया होगा और जो बेहतरीन तरीके से जो आपको हिफ्जा ये भी बता दूं कि अगर 30 मई को पाकिस्तान का जो पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगले जो 2 मैचेज़ हैं लाहौर में, अपना 2 मई और 2 जून को और 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, ये भी शाम 4:30 बजे शुरू होने हैं। तो ये जो मैचेस होंगे ना, इनमें भी जो पाकिस्तान टीम का जो है ना मोराल काफ़ी हाई होगा।
ये भी याद रखें कि जो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के दौरान अपना आखिरी जो सीरीज़ हुई थी 2000 लास्ट हुई थी, उसमें पाकिस्तान जो था उसने पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। ये भी पाकिस्तान को एज है। इसके अलावा जो उनके रेगुलर उनके जो कप्तान हैं वो फिटनेस मसाइल का शिकार है, नए कैप्टन है, उनकी एक अपनी पॉलिसी होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है, माइक हैसन अभी तक जो खेल रहे हैं ना, वो बेसिकली उनकी जो स्ट्रेंथ बनाते हैं वो होती है उनकी बैटिंग। वो उनकी कोशिश होती है 8 नंबर तक जो ना बैटिंग ली जाए और जो 3 रेगुलर जो बॉलर होते हैं उनको लेके चलते हैं। माजी का जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जो बड़े बड़े पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन रहे हैं या कोचेज़ वगैरह रहे हैं, उनकी एक होती थी, वो उनकी जो असल स्ट्रेंथ होती थी वो उनकी होती थी बॉलिंग। स्पेशली वो जो फास्ट बॉलिंग है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। 5 रेगुलर जो बॉलर के साथ खेलते थे। अब ये देखते हैं कि माइक जो हैसन है इस सीरीज़ में क्या करते हैं। 3-8 से चलते हैं या वो रेगुलर 5 जो बॉलर हैं वो लेके मैदान में उतरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका अंदाज़ा तो अपना 30 मई को होगा कि इस बार पाकिस्तान टीम की प्लानिंग क्या है। खिलाड़ियों के मेरी राय में जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद हैं। इस बार आपको कुछ नया मिलेगा। लेकिन सलीमी साहब, जैसे कहा जा रहा है, तलाल आपसे जानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी बी टीम पाकिस्तान आ रही है और थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। फिर एक यहाँ ये भी बात सुनने में आई कि शायद पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो बी टीम है वो भेजी है। लेकिन हम क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अभी भी बेहतर है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं है उन खिलाड़ियों की वजह से जो कि की प्लेयर्स थे। तो क्या पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है ये सोचते हुए कि टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की शायद उतनी मजबूत नहीं है? इसके साथ साथ हमारी जो टीम हम अभी देख रहे हैं, इसकी अगर हम सिलेक्शन की बात करें, इसमें जो प्लेयर्स अभी हमारे सामने हैं, क्या हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन थे या उनमें कुछ बेहतर लोग शामिल किए जा सकते हैं? जी देखिए, इसमें कुछ तो इंजरीज़ हो गई ना, जिस तरह फ़खर जमान, साइम अयूब इंजरीज़ का शिकार हो गए। उसके बाद एक जो सिलेक्शन में मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि शादाब खान की एकदम से दोबारा किस तरह एंट्री हो गई। 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी बार हमें वो ODI में नज़र आए थे और 2023 के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ये थी कि 6 मैच में 2 विकेट थे उनके और तकरीबन 118 की उनकी एवरेज थी, 115 का उनका स्ट्राइक रेट था और टोटल उनकी मतलब इकॉनमी भी जो थी वो 6.5 के आसपास थी। और 3 साल बाद उनकी एकदम से टीम में एंट्री होती है। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे पता नहीं शायद डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा खेल के आए हैं। डोमेस्टिक का वो आखिरी जो लिस्ट है, जो एक रोज़ा मैच होता है, वो 2024 में खेले थे। तो और एकदम से उनकी एंट्री दोबारा हो गई है। अब उसमें पता नहीं सुफियान मुकीम को मौका मिलेगा कि नहीं। सुफियान मुकीम हमें रिसेंटली बड़े अच्छे फॉर्म में नज़र आए PSL में। उसके बाद उनकी अगर ODI की परफॉर्मेंस की हम बात करें तो आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में जब हमने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया था चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, उस आखिरी मैच में उनकी 4 विकेटें थीं, लेकिन फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और अब पता नहीं उनको मौका मिलेगा या शादाब को ही खिलाते रहेंगे। जिस तरह सलीमी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि माइक हैसन की प्रेफरेंस होती है कि जी और राउंडर भर दिए जाएँ टीम में। हमने ये जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी इस चीज़ का काफ़ी हमें नुकसान हुआ कि टीम में नवाज़, फ़हीम, शादाब इनको बार बार खिलाते गए कि जी ये बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट की यहाँ पे बड़ी ज़रूरत होती है। तो जिस तरह इनका पॉइंट था कि स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए, सुफियान मुकीम को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह इन्होंने जिक्र किया उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मार्नस लेबुशेन वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, कैमरून ग्रीन है, उसके बाद उनके एडम जैम्पा। आपको पता है क्रिकेट में 1-2 खिलाड़ी भी मैच का पांसा पलट देते हैं। तो उनकी टीम की स्ट्रेंथ है, उनकी टीम में टैलेंट है। लेकिन हमारी जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारी कोशिश होगी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि जितनी गर्मी होगी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी फील्डिंग करके 50 ओवर उसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसके बाद उसको चेस करना, उसको बिल्कुल चेस करना। तो स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की यही होगी कि पहले बैटिंग करें, बड़ा स्कोर करें, क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी लाहौर के इस गर्मी के मौसम में बड़ी बिल्कुल फ्लैट विकेट होगी, आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। सही, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब ने। उनको भी अपने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपको भी आज ईद का दूसरा दिन मुबारक, और उम्मीद करती हूँ आपके जो ईद का दिन है वो अच्छा गुजरा होगा और खैरियत से होंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद उल अज़हा मुबारक हो जी, आपकी टीम को, पूरे पाकिस्तान को जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से आमिर साहब जानना चाहेंगे, ODI सीरीज़ पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हुए, और एक जो कॉमन परसेप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है,
पाकिस्तान को स्टिल अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से बेहतर करनी चाहिए, और स्पेशली जो स्क्वाड हमारे सामने है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे लिए हर सीरीज जो ना इम्पोर्टेंट होती है। आप ये मत सोचें कि जी हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। आप जहां भी जाकर कोई बी टीम भेजता है, कोई ए टीम भेजता है, कोई सी टीम भेजता है, हम उससे भी हारते हैं। ठीक है ना, हमें हर गेम में पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखें बांग्लादेश, अभी आप देख लें 4-0 से हम मार खड़े, किसी ने कुछ सबक सीखा? कोई नहीं सीखा। ठीक है, हमारा टीम कॉम्बिनेशन देख लें, हमारे पास ऑलराउंडर की भरमार है, वो नए किसी काम के नहीं है। दुनिया के ऑलराउंडर देख लें वो क्या करते हैं, हमारे ऑलराउंडर क्या करते हैं, वो आपके सामने है। माइक हेसन की बात कर लें, उसकी टीम ने जितना सत्यानाश उस बंदे ने किया ना हमारी टीम का, किस देखें मुझे बताएं कि माजरत के साथ जाहिद मसूद साहब मेरे उस्तादों के साथ है, उनकी मैं इजाजत हो तो बात कर सकता हूँ। वो ये है कि समझें कि बाबर आजम को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, शहीन को निकाल दिया, नसीम शाह को निकाल दिया, सुफियान मुकीम को निकाल दिया, हसन नवाज को निकाल दिया। माइक हेसन की क्या परफॉर्मेंस है। अगर उनका स्ट्राइक रेट और उनका इकोनॉमी, अगर वो टीम से ये बाइट बंदा निकाल सकता है तो इनसे भी कुछ जवाब पूछे ना। हम वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हो गए, हम बांग्लादेश से क्यों हार रहे हैं, हम या वर्ल्ड कप में जाते हम क्यों बाहर जाते हैं, इसका कौन को एक्शन लेगा। हर मेरे लिए यही है कि हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन उतरता है, जो हमारा कोचिंग का स्टाफ है, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो फिजियो जो टीम को जो बाहर निकाला ना, ये पाकिस्तान हो सकता है ये काली बिल्ली की तरह वो शर्त था, वो बंदा हमारे अनफिट प्ले करता रहता था, अनफिट करता, कोई फिट होके नहीं आता था। पीसीबी को भी चाहिए माइक हेसन की तरफ भी नजर करे, इन सभी को पूछे खुदा के बंदे तू सबको निकाली जा रहा है, तुझे कौन बाहर निकालेगा। बिल्कुल। आमिर अजीज साहब, आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं। अगर हम इस वक्त रावलपिंडी की टेम्परेचर की बात करें, वहाँ की गर्मी की बात करें, जहाँ पर टेम्परेचर 42 डिग्री तक भी चला जाता है, तो और ये इम्कानात भी हैं कि चला जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पेस अटैक को देखते हुए इस वक्त जो पाकिस्तान के पास बॉलर्स की स्ट्रेंथ है वो कितनी बेहतर है कंडीशंस और इस वक्त वेदर और पिच के हवाले से? देखें, वो यार प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल होते हैं। गर्मी का मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैंने भी 50-50 की गर्मी में बॉलिंग 50-50 ओवर किए हुए हैं 2 दिनों में। ये हमें एक्सक्यूज नाम की चीज़ है। गर्मी क्या होगी, 10 ओवर हमारे से 4 ओवर नहीं होते तो हम 10 ओवर की क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए सारा डिपेंड करता है कैप्टनसी के ऊपर। उसके फास्ट बॉलर हमारे पास वही नसीम शाह, वही शहनशाह अफरीदी, वही हमारे को पुराने प्लेयर हैं। तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इतने सालों से। ये 26-26, 25-25 साल के बच्चे हैं। अगर दूसरी टीमों की तरफ देखें, उनके जो है वो जनाब 150 पे बॉल करे, हम जनाब 130 से आ रहे हैं। वो ये कोई ऐसा इशू नहीं है वेदर का। 10 ओवर करने होते हैं, 3-3 ओवर के स्पेल किए जिन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ 10 ओवर कर देती है, मगर टेम्परेचर मैं नहीं समझता कि इस चीज को हम इशू बना सके। सही। इसके साथ साथ आमिर अजीज साहब, अभी जो हमारे पास स्क्वाड सामने है, आपको लगता है पहले ओडीआई की रावलपिंडी के कंडीशंस को देखते हुए हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम बैटिंग की बात करें जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो जो नंबर्स हैं वो किस तरह से सेट होने चाहिए? देखिए जी, मिडिल ऑर्डर हमारा काफी अर्से से 3-4 साल से होकर हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा जो बैकबोन होती है वो काम ही नहीं कर रही। देखिए ना, बाबर आजम ने इस PSL में रन किए, आपने उसको टीम से अंदर डाला। अब आपको देखें सलमान अली आगा, वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा प्लेयर है, भाई अच्छा होगा प्लेयर, मगर कुछ करके दिखाना। बाबर आजम है, अब जितने नए लड़के डाले हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। अभी ये पहला दूसरा मैच तो इनका है नहीं है, इतने अरसे से खेल रहे हैं। हम मिडिल ऑर्डर का रोना रो रहे हैं, हम ओपनर का रोना रो रहे हैं, हम फास्ट बॉलर का रोना रो रहे हैं, हम किस किस का रोना रोलेंगे। वही बात आ जाती है कि हर चीज जो है ना हम पे डाल दी जाती है कि जी एस टेस्ट क्रिकेट ये कहते हैं वो कहते हैं। और भाई एस टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, उस दौर में खेली हुई है। आजकल के होते तो वो 6-6 छक्के आपको मारते, वो आपसे आप कभी आउट भी ना होते। मगर ये चीजें हैं कि हम हर लिहाज से वीक हैं, हर लिहाज से वीक है। कहेंगे ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब माजरत के साथ कोई अच्छी क्रिकेट नहीं, कोई बंदा नहीं खेल रहा। और फिर आमिर अजीज साहब, जैसे कि आगाज़ में भी आपने फ़िटनेस के हवाले से जिक्र किया था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट होकर नहीं आते हैं। अगर हम ओवरऑल इस वक्त प्लेयर्स की बात करें, हम दीगर टीम्स में भी से देख रहे हैं, मिचेल मार्श की अगर हम बात करें, वो भी अभी अनफिट होकर कैप्टनसी जो है उनकी जगह जोश इंग्लिश कर रहे हैं। तो ऐसा इस पर, और पाकिस्तानी प्लेयर्स में फ़खर नहीं है, साइम नहीं है, उस्मान खान की अगर हम बात करें, अभी विकेट कीपिंग के हवाले से भी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अब क्या ऐसा इशू है और सिस्टम में कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि हमारा जो फिटनेस मसाइल को हम मुकम्मल तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? एक ही पैटर्न से एक प्लेयर जो रिहैब मुकम्मल करके आता है, कुछ अरसे बाद वो सेम इंजरी का दोबारा से शिकार हो जाता है, और फिर मेन इवेंट से पहले हमारे जो की प्लेयर्स हैं उनका
अनफिट होना, इंजर्ड होना, ये एक मसला जो है पिछले 2-3 साल से रेगुलर चलता आ रहा है। किसी भी मेन इवेंट से पहले हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अनफिट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये पूरी पाकिस्तान टीम का मसला है। हमारे रीएम में जो भी बच्चा जाता है वो अनफिट होके आता है, फिर दोबारा अनफिट होके आता है। ये हमारे मेडिकल पैनल का कोई काम नहीं हो रहा, यानी कि 0/0। हमारे जितने भी साइम ले लें, फखर जमान ले लें, क्यों अनफिट हो जाता है मुझे बताएं, पूछा जाए। हर एक दिन के बाद अनफिट होना, ये प्रोफेशनल कैसे प्रोफेशनल है मुझे बताए ना। अब उनको अपनी फिटनेस का नहीं पता, उनको अपनी स्किल का नहीं पता कि यार मैंने डाइट क्या लेनी, मैंने एक्सरसाइज क्या करनी है। देखें, कुछ कोच का भी काम होता है, कुछ इंफरादी बंदा भी प्रैक्टिस करता है। हमारे दौर में आप देख लें, उस दौर के जाहिर साहब बैठे, ये उस वक्त के लिख रहे हैं, इनको सब पता है। ना इतनी फैसिलिटी होती थी, ना कुछ होता था। वो बंदे नाम अभी एक्ट से हम क्यों दोबारा इमरान खान, वसीम अकरम, जुएम, इनका क्यों नाम लेते हैं? उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। हमारे आप देखें रिजवान का मसला ले लेते हैं। आपने विकेट कीपर की बात की है। 227 में वर्ल्ड कप हमने 50 ओवर का खेलने जाना है, ठीक है जी। आपने गाजी गौरी कहाँ से आ गया, क्या उसका से? अब उसने 94 किया रिजवान को। आपको रिजवान को इस मौका पे बाइट बनाना, बैठना बनता ही नहीं है। उसका हर हाल में टीम में रहना बनता है, क्योंकि 227 में आपको वही बंदा काम। आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, उस्मान खान को T20 में डाला, रिजवान को बाइट, क्या रिजल्ट मिला? 0। उसके कितनी इनिंग्सों में उसने 0-0 की है। इस तरह क्रिकेट नहीं होती मैडम। वही तो मैं कहता हूँ, टीम कम्बिनेशन देखें हमेशा। बड़े इवेंट से आगे पहला मैच ही उकार पछाड़ करेंगे जो हम परेशान हो जाते हैं। बारह मैं एज ए जो मेरा तजिया कहता है, रिजवान को वर्ल्ड इस सीरीज में भी होना चाहिए था, वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे प्रोग्राम में दीगर गेस्ट हैं, तलाल डार हैं, मियां असगर सलीमी साहब हैं। हम इनको भी अपने साथ शामिल गुफ्तगू करते हैं। मियां असगर सलीमी साहब, कहिएगा, हम बात कर रहे थे रिजवान की। ये हम सुन रहे हैं कुछ दिनों से, जब प्लेइंग 11 सामने आई, कि अगर हम बाबर की भी अगर हम बात करते हैं तो उनका जो इस वक्त ODI का जो रैकेट है वो कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल वो टीम में है। रिजवान की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी स्क्वाड में, और उनको शामिल ना किए जाने की क्या वजूहात हैं? बिकॉज अगर वो रीज़न्स हैं तो शादाब का अगर हमने इससे पहले जिक्र किया तो उनके भी हमारे पास कोई लास्ट उन्होंने ODI कब खेला, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, बट स्टिल वो टीम में है। हमें उनकी बैटिंग के अलावा हमें विकेट कीपिंग की भी ज़रूरत थी, बट क्यों नहीं उनको सेलेक्ट किया गया? हिफ्ज़ा, देखा जाए मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज है, बतौर विकेट कीपर, बतौर बैट्समैन, बतौर कप्तान। और ये भी आप देख लें कि जब पूरी टीम एक एक करके बैट्समैन पवेलियन की राह लौटना शुरू हो जाते थे, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक नहीं कई दफ़ा इन्होंने इतनी लंबी लंबी इनिंग्स खेली हैं, पाकिस्तान को ना सिर्फ क्राइसिस से निकाला है, बल्कि जो वो फतह है वो पाकिस्तान की जो झोली है उसमें भी डालते रहे हैं। ठीक है, अब नंबर 1, नंबर 2, अगर ये देखा जाए पाकिस्तान सुपर लीग में जो सबसे ज़्यादा 182 स्कोर किया था वो मोहम्मद रिजवान ने किया था। ठीक है, अब वो टीम से बाहर क्यों है, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर टीम में आ जाते तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है कुछ और सोचने जा रहा हो, चूँकि हमारा सोचने का कुछ अंदाज़ कुछ और है। जो PCB का जो थिंक टैंक है वो अपने तरीके से देखता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोचता है। आगे जो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो हमारा है वर्ल्ड कप। हो सकता है कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, जो PCB है, वो समझते हों कि रिजवान आगे जाके हो सकता है फिटनेस मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जो उनकी जो अपना जो कारकर्दगी है उनमें मज़ीद जो है ना वो नीचे जा सकती है। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि इन्होंने अब जो 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, गाजी गौरी की सूरत में और रोहेल नज़ीर की सूरत में, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अगर उस्मान खान मुकम्मल तौर पे फिट होते तो यकीनी तौर पे वो टीम का हिस्सा बनते और आपको वो एज मिल जाना था विकेट कीपिंग का भी। तो लेकिन चूँकि वो भी नहीं है, अब 2 हमारे पास है। और मुझे नज़र आ रहा है कि गाजी गौरी को पहले जो मैच है उसमें चांस दिया जा सकता है, चाहे गाजी गौरी हो, रोहेल नज़ीर हो। रोहेल को इनका डेब्यू हो सकता है। मैंने कल वाले प्रोग्राम में भी बात की थी, जो नए लड़के हैं ना, जब इनको चांस मिले परफॉर्मेंस दें, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें कि टीम की मजबूरी बन जाए। इनसे फ़ायदा क्या होगा, एक तो इनका जो कैरियर है खुद अपना तवील हो जाएगा, दूसरा जो है जो क्रिकेट फ़ैन है उनकी नज़रों में भी आ जाएंगे और इनको जो पाकिस्तान टीम की लंबे अरसे तक नुमाइंदगी का करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस वजह से हमारी जो क्रिकेट टीम है वो डाउनफॉल का भी शिकार हो जाती है, वो ये है कि हम छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं। प्लेयर्स उनकी ये सोच होती है कि भाई 30-40 कर लो या मैक्सिमम 50 या 55 कर लो।
अगले 2-3-4 मैच पक्के कर लो, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये नहीं सोचते कि पहले टारगेट एक अच्छा जो बैट्समैन होता है वो 30-35 का सोचता है, फिर उसके बाद 50 के बाद 80 के बाद 100 के बाद 150। ये होते हैं जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिन्होंने बनना होता है, वो प्लेयर जिनको ग्रेट प्लेयर कहते हैं। ये प्लेयर की जो सेटलमेंट है इसकी बहुत ज़रूरी है। मैं इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं एक फुटेज है, वीडियो है, जो कि हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, मिसबाउल हक है, उसमें वसीम अकरम है, ये लोग हज पर गए हुए हैं, उन्होंने हज की सआदत हासिल की है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें उस वीडियो में शर्जील खान ने भी हज की सआदत हासिल की है, और फिर वसीम अकरम ने जो शैतान को कंकरियाँ मारी हैं, उसके वीडियो वायरल भी हुई है और लोगों के अपने अपने तासुरात हैं उसको लेकर। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, या एक उनकी अपनी भी एक राय है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जो वसीम अकरम है बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट में, और उन्होंने अपनी बॉलिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हम सब की तरफ से हज बैतुल्ला की सआदत हासिल की है वसीम अकरम ने, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। इनके साथ एक और अजीम जो बैट्समैन और कप्तान मिसबाउल हक हैं, सईद अनवर भी, बल्कि एक और जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें ये सईद अनवर है अपना, उसके बाद शर्जील खान है, वसीम अकरम है, मिसबाउल हक है, ज़मीन पे बैठे हैं बड़ी आजिज़ी के साथ। और उसके बाद शैतान को जो कंकरियाँ मारना है ये भी हज का एक फरीज़ा होता है। तो वहाँ पे चूँकि दूसरे क्रिकेटर हैं उन्होंने भी अपना कंकरियाँ मारी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डिस्कस हो रहा है वो वसीम अकरम ने जिस अंदाज में मारी हैं, वो इन स्विंग यार्कर। आपको पता है कि इन स्विंग यार्कर वसीम अकरम पूरी दुनिया के जो बैट्समैन हैं उनको हिला के रख देते थे, और इन अपने इस हथियार की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेटें भी ली हैं। शैतान को भी पता चला होगा कि वो जिस तरह से 92 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो एलन लैम्ब और क्रिस लुइस पे गुजरी थी जब उनको बोल्ड किया था, तो शैतान को भी वैसे ही बोल्ड किया होगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि पहली बार किसी ने यॉर्कर मारा होगा शैतान को, लेकिन अरशद नदीम ने भी हज किया है, और उन्होंने फिर मेरे ख्याल से फिर उनको फिर जेवलिन स्टाइल में उनको 92 मीटर जिस तरह उन्होंने ओलंपिक फाइनल में थ्रो की थी, तो फिर वो भी उस तरह से करते हैं। लेकिन वसीम अकरम साहब की अपनी राय है, अपना उनका स्टाइल है ऑब्वियसली, जिसके लिए वो वर्ल्ड फेमस थे। 502 उनकी ODI विकेट, 414 उनकी टेस्ट विकेट, 916 उनकी ओवरऑल विकेट्स हैं। लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इज़ लेजेंड ऑफ द गेम, वो जो चाहें कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम है, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट, मतलब इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, हर कोई मानता है कि आज तक ऐसा कोई लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं हुआ जैसे वसीम अकरम है। तो उनके बारे में कमेंट्स में भी ज़रा मत कहते हैं जिस तरह के हाथ हौला रखना चाहिए, ऐसी वैसी बातें उनके बारे में नहीं करनी चाहिए। उनकी अपनी राय है, उनका स्टाइल है, आई थिंक इसमें कोई बुरी बात। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, चूँकि शैतान को देखकर ये इंसान का दुश्मन है और क़यामत तक ये इसने दुश्मन रहना है। आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा, तो हमारे जो जज्बात होते हैं कुछ और तरह के होते हैं। हमारा होता है कि बिल्कुल जो है ना, अगर ये दुश्मन है, खुला दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, खुला दुश्मन है, इसके साथ अपनी भरपूर ताकत के साथ इसका मुकाबला किया जाए। और वसीम अकरम ने बिल्कुल उनका जो असल हथियार इन स्विंग यार्कर है, और उन्होंने बिल्कुल सही, बिल्कुल इसको निशाने पे निशाना लगाया। फन स्पिरिट में देखना चाहिए, इसको इतना क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। तलाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ का जो नतीजा निकला वाइट वॉश, वो हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो पाकिस्तान का अगला इम्तिहान है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो है वो अनाउंस किया। आपको लगता है कि उस हार के बाद, बांग्लादेश के बाद, और उसने किसी हद तक पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है उसके असल पिक्चर को एक्सपोज कर दिया? वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो सीरीज़ है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के लिए रिडेम्पशन सीरीज़ बन सकती है? और फिर इसके साथ साथ टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में हम बात करते हैं, एक तरह से पाकिस्तान उससे हमें अब उसमें क्वालिफाई करता, उससे बाहर होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप थी वेस्ट इंडीज़ से हम अपने होम ग्राउंड पे एक टेस्ट मैच हार गए थे, और फिर वो 8वें-9वें नंबर पे हम और वेस्ट इंडीज़ थे। तो इस बार अगर पाकिस्तान ने फाइनल नहीं तो कम से कम कि तीसरे चौथे नंबर पे भी आना है। वैसे तो हम चाहेंगे कि हम फाइनल में पहुँचें, क्योंकि आज तक 3 टेस्ट चैंपियनशिप हुई हैं, किसी के हम फाइनल नहीं खेले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमारा होम सीरीज़ थी उसमें भी हम एक टेस्ट मैच हार गए, 1-1 से ड्रॉ हुई। और वेस्ट इंडीज़ की अगर हम ओवरऑल बात करें, अपना हमारा टेस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मिसबाउल हक और यूनुस खान ने 2017 में जो हमें जिताई थी सीरीज़, 2-1 से हम जीते थे। उसके बाद फिर हम 2022 में गए थे, तो एक बड़ा क्रूशल हसन अली से कैच छूट गया था।
और वो मैच हम 1 विकेट से हार गए थे। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो कभी हम सही। टेस्ट सीरीज नहीं जीते वहाँ पे, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हमने आगे जाना है तो ये सीरीज जीतनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जुल्फ़िकार बेग ने हमें ज्वाइन किया रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, आप बताइएगा, अगर हम बात करें इस वक्त जो टीम्स हैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, जो खिलाड़ी थे ईद की छुट्टियों के बाद उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, दोनों टीम्स के प्लेयर आज हमें किस मूड में, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं? जी डेफिनेटली बड़ा अच्छा माहौल है रावलपिंडी का और ये एक्साइटमेंट होगी। बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का और डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम ने भरपूर तैयारी की है इस मैच के हवाले से। मैच कंडीशंस भी काफ़ी फ्रेंडली है मैच के हवाले से और जब तक प्रैक्टिस का ताल्लुक है, आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रावलपिंडी में प्रैक्टिस की है, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आज रात को कैंप को ज्वाइन करेंगे और कल तकरीब रुनुमाई होगी ट्रॉफी की और दोनों टीमों के जो कप्तान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद है, मियां असगर सलीमी, तलाल डार और इसके साथ साथ आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तब मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।